अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मुद्दस्सिर अंजुम और आप देख रहे हैं आलमी अदब। आलमी अदब पर आपका इस्तकबाल है। हम आज का क्लास इस शेर से शुरू करेंगे कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। अब तक आप लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। उन 5 चैप्टर से आज हम मारूजी सवालात क्वेश्चन आंसर की शक्ल में कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे हमारे चैनल को, ताकि सारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? ऑप्शन है अलिफ मुस्तफ़ा रज़ा, बा शबनम, जीम निगार अजीम, दाल सुहेल। तो पहला सवाल का जवाब है अलिफ। क्या है? अलिफ यानी मुस्तफ़ा रज़ा। सवाल नंबर 2, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को हुई। ऑप्शन बा सही होगा। 1911 ईस्वी को क्या हुई है? सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश भी है और सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 को हुआ है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है ना? अगर पूछ ले कि बताइए कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है, तो उसका जवाब हम क्या देंगे? यहाँ पे ऑप्शन है अलिफ शौक़ तहरीर, बा मिरतुल उरूस, जीम नसीर और खदीजा, दाल राशिदुल खैरी, है ना? आप जानते हैं कि मिरतुल उरूस उर्दू का पहला नाविल है। क्या है? उर्दू का पहला नाविल है, अफसाना नहीं है। उर्दू का पहला नाविल नसीर और खदीजा है। उर्दू का पहला नाविल क्या है? नसीर और खदीजा। अगर पूछ लेगा नसीर और खदीजा का लिखने वाला कौन है, तो नसीर और खदीजा को लिखा किसने है? राशिदुल खैरी ने लिखा है। अगर मुमतहिन पूछ ले नसीर और खदीजा कब शाया हुआ, तो आप बोलेंगे नसीर और खदीजा 1903 ईस्वी को शाया हुआ है ना? इतनी बात याद रखेंगे। चौथा सवाल है, कमर जहां का इंतकाल कब हुआ? अलिफ 2025, बा 2026, जीम 1925, दाल 1980, है ना? कमर जहां का इंतकाल, ऑप्शन देखिए अलिफ सही होगा। क्या है? 2025, है ना? आप जानते हैं 2025 में कमर जहां का इंतकाल हुआ है। 5वां क्वेश्चन है, निगार अजीम के सफरनामा कौन सा है? निगार अजीम का आगे है, निगार अजीम के सफरनामा कौन सा है? निगार अजीम का सफरनामा क्या पढ़ेंगे हम? निगार अजीम का सफरनामा कौन सा है? अलिफ गर्द आवारगी, बा शर्म आशना, जीम ताजगी बरगनवा, दाल अनवारे अकीदत। कौन सा ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन अलिफ राइट है ना? गर्द आवारगी। आप जानते हैं निगार अजीम ने एक अफसाना लिखा जिसका नाम क्या रखा? गर्द आवारगी, है ना? क्या रखा? गर्द आवारगी। आप जानते हैं अनवारे अकीदत शबनम कमाली का है ना? ताजगी बरगनवा किसका है? सुहेल अजीम आबादी का, है ना? आगे क्वेश्चन है, सवाल नंबर 6, उर्दू के क्या माने हैं? अलिफ जमात, बा फौज, जीम लश्कर और दाल रेख्ता। इसका ऑप्शन बा भी सही है और जीम भी सही, इसलिए हम बोलेंगे कि इसका ऑप्शन बा और जीम दोनों राइट है। यानी उर्दू के माने फौज के भी हैं, उर्दू के माने लश्कर के भी हैं। आगे देखिए, आगे है, महमूद किस अफसाना का मरकजी किरदार है? महमूद, आपने जो कहानी पढ़ी है उसमें एक किरदार है महमूद का, तो ये किस कहानी का मरकजी किरदार है? तो इसमें अलिफ है भाभी जान, अलिफ भाभी जान, बा आशियाना, जीम कटी हुई शाख, दाल फिरार। इसका सही राइट और आंसर होगा फिरार, है ना? फिरार को किसने लिखा था? सैयद मोहम्मद मुहसिन ने लिखा था, है ना? इसने जो फिरार लिखा है, इस फिरार का मरकजी किरदार कौन है? महमूद है। 8वां सवाल है, कटी हुई शाख किसका अफसाना है? यानी कटी हुई शाख को किसने लिखा है? पहला है निगार अजीम, दूसरा शबनम कमाली, तीसरा कमर जहां और दाल क्या है?
सैयद मोहम्मद मोहसिन। कटी हुई शाख किसका अफसाना है? तो आप जानते हैं कटी हुई शाख कमर जहां का है, इसलिए राइट ऑप्शन जीम। सवाल नंबर 9, सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात कब हुई? अलिफ 2002, बा 2004, जीम 2020, दाल 1980। तो आप जानते हैं सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात 2002 ईस्वी को हुई, है ना। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई और उनका इंतकाल कब हुआ? उनका इंतकाल हुआ है 2002 को हुआ है। कब हुआ है? 2002 को। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ, इलाज के दौरान हुआ, है ना। उनका इलाज चल रहा था तो दिल्ली में इसी बीच उसका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम था? अलिफ सैयद अताउल हक, बा सैयद मोहम्मद मोहसिन, जीम अब्दुल्ला बेग, दाल नसरुल्लाह बेग। उनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहसिन के वालिद का नाम, इसमें ऑप्शन सारा गलत है ना, सारा ऑप्शन गलत है। इसका सही जवाब है सैयद मोहम्मद रशीद, है ना, सैयद मोहम्मद रशीद। सारा ऑप्शन इसमें गलत है। सैयद मोहसिन के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है, याद रखेंगे, है ना। 11वां सवाल है, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? अलिफ 2025, बा 1951, जीम 2002, दाल 1980, है ना। अलिफ कमर जहां की पैदाइश। अब आप जानते हैं कमर जहां की वफात, ये कमर जहां की वफात की डेट है ना, 2025 को कमर जहां का इंतकाल हुआ था। राइट आंसर है 1951। राइट आंसर क्या है? 1951। आपकी किताब में है 1951 या 52 को उनकी क्या हुई है? पैदाइश हुई है और उनका इंतकाल हुआ है 2025 को, है ना। गुड। और 2002 में किनका इंतकाल हुआ है? 2002 में सैयद मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल हुआ है ना। और 1980 में सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल हुआ है ना। इस तरीके से याद रखेंगे, आपको जल्दी याद हो जाएगा। याद कराना मेरा काम है, आप खाली वीडियो देखते रहिए। आगे, कमर जहां की पहली कहानी का नाम क्या है और वह कब शाये हुआ, है ना। उनकी पहली कहानी कौन सी है और वो कहानी कब शाये हुई? अलिफ जुनून वफा, बा अक्स, जीम नसीर और खदीजा 1903, साथी 1934, है ना। इनका राइट आंसर है अलिफ। क्या राइट आंसर है? अलिफ जुनून वफा, है ना। उनकी पहली कहानी का नाम है जुनून वफा, जो 1966 ईस्वी को क्या हुई है? शाये हुई है ना। 13वां सवाल है, सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा अखबार निकाला था? अलिफ साथी, बा मखजन, जीम हंस, दाल जाने जहानुमा, है ना। सारे अखबार का नाम है। इसका राइट आंसर होगा अलिफ। क्या है? अलिफ। सुहेल अजीम आबादी ने जो अखबार निकाला था उस अखबार का नाम था साथी, है ना। मखजन लाहौर से निकला है ना। हंस मुंशी प्रेमचंद ने निकाला है, ठीक है। आगे है ना, आगे 14वां क्वेश्चन है, सैयद मोहसिन किसके प्रोफेसर थे? यानी होना चाहिए किस मौजू के प्रोफेसर थे। क्या होना चाहिए क्वेश्चन? सैयद मोहसिन किस मौजू के प्रोफेसर थे, किस मौजू में माहिर थे, कह सकते हैं। अलिफ है साइंस, बा माशियात, जीम नफ्सियात, दाल अफसाना।